बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको एक अहम प्रोग्राम DND मोड के बारे में तमाम इस्तेमालात, मकासद, फ़वाइद और नुकसान से आगाह करने जा रहा हूँ। DND मोड यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब, इसकी सेटिंग क्यों ज़रूरी है। एक वक्त में हम चाहते हैं कि हम आराम करना चाहते हैं, या मिसाल के तौर पर हमारा कोई ऑफिस वर्क है, ज़रूरी वर्क है और बार बार हमें नोटिफिकेशन मौसूल होती हैं और हमारी तवज्जो हट जाती है, तो उस दौरान जो है हम आराम के साथ DND मोड को एक्टिवेट करके अपने काम पर तवज्जो दे सकते हैं, और जब ज़रूरी काम से फारिग हो जाएं उस वक्त वापस हम उसे डीएक्टिवेट करेंगे तो तमाम नोटिफिकेशन और मैसेजेस हमें आए हुए होंगे और हम उनका रिप्लाई बाद में कर सकते हैं। तो बगैर ताख़ीर किए हम चलते हैं DND मोड में। आप दो तरीक़ों से जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम तो आप ऊपर स्टेटस बार से स्वाइप डाउन करने और नोटिफिकेशन पैनल में जाने के बाद इसे तलाश कर सकते हैं, आपको DND का टॉगल मिल जाएगा। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप बाज़रिया सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल पर। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और आपको आ जाना होगा DND मोड पर, यानी डू नॉट डिस्टर्ब पर। यहाँ पर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो ऊपर वाला टॉगल जो है ये तो है इस मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। नीचे आपने तमाम सेटिंग्स की हुई हों। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आप दूसरे सेक्शन पर शेड्यूल लगा सकते हैं। ये जो ऊपर वाला टॉगल है ये है बाय मैनुअली सेटिंग, यानी कि जिस वक्त आप चाहें उसे ऑन करें, जिस वक्त चाहें उसे ऑफ कर दें। लेकिन आप नीचे शेड्यूल भी लगा सकते हैं कि आप डेली का मैनुअली तौर पर उसकी सेटिंग्स को नहीं करना चाहते, तो नीचे आप शेड्यूल पर आएँ। शेड्यूल पर आने के बाद आप स्लीप टाइम सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक एवरी डे हर रोज़ ये चाहता हूँ कि फ़ोन ऑटोमेटिक तौर पर DND मोड पर चला जाए और मैं अपना आराम पूरा कर सकूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा वक्त ऐसा है जिसमें कोई और काम मैं करना चाहता हूं और उस वक्त भी चला जाए, तो आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना होगा और यहां पर आप रूल 2 सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रूल 2 के अंदर मैं ये चाहता हूं दिन के 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के दौरान मैं नमाज़ पढ़ता हूं। यहां पर भी मुझे कोई बेल सुनाई ना दे या मेरी तवज्जो फ़ोन की तरफ ना जाए, तो मैं दूसरा शेड्यूल यहाँ पर लगा सकता हूँ। इसी तरह से मैं चाहूँ कि शाम 7 बजे से 8 के दौरान मैं इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ और उस दौरान भी खुद ब खुद DND मोड एक्टिवेट हो जाए, या मैं 5 नमाज़ों का भी लगा सकता हूँ, किसी ख़ास ऑफिस टाइम का भी मैं लगा सकता हूँ। तो इस तरीक़ेकार से आप मुख्तलिफ रूल्स सेट कर सकते हैं कि फ़लाँ टाइम से लेकर फ़लाँ टाइम तक फ़ोन की घंटी या नोटिफिकेशन या बार बार स्क्रीन का ऑन होना हमें हमारे काम से तवज्जो ना हटाए। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ रूल सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले शेड्यूल को करना चाहें या नीचे वाले को। थोड़ा सा बैक आते हैं और अहम सेटिंग्स करनी है हमें। यहाँ पर आप नीचे कॉन्टैक्ट में जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नॉन सिलेक्ट करते हैं, अगर नॉन सिलेक्ट करते हैं तो इसका मकसद ये है कि DND मोड ऑन होने के दौरान किसी भी कॉन्टैक्ट की कॉल आपको नहीं आएगी, चाहे वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है या नहीं है। और अगर आप नीचे ऑल को सिलेक्ट कर देते हैं तो इसका मकसद ये है कि तमाम कॉन्टैक्ट की आपको कॉल आएगी, चाहे आपका DND मोड ऑन भी हो। अगर यहाँ पर आप फेवरेट को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मकसद ये है कि जो आपके पसंदीदा कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि आप कॉन्टैक्ट ऐप में जाकर वहाँ पर जिन रवाबित को फेवरेट लिस्ट में डाल रखेंगे और यहाँ से फेवरेट सिलेक्ट करेंगे, तो सिर्फ उन फेवरेट कॉन्टैक्ट के मैसेजेस या कॉल्स मौसूल होंगी आपको और बकाया के नहीं। तो यहाँ से हम फेवरेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे अहम ज़रूरी नंबर हैं, जिनका रब्ता निहायत अहम है हमारे लिए। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि फ़लाँ ऐप का नोटिफिकेशन मुझे आना चाहिए और फ़लाँ ऐप का नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑल के अंदर जाते हैं तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर रखा है, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने फेसबुक को ऑन कर रखा है और साथ में दूसरी जगह पे मैंने व्हाट्सएप को ऑन करके रखा है।
ठीक है, कि अगर इन 2 प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आते हैं तो वो मुझे मिले। तो इसका मकसद ये है कि इस वक्त 2 ऐप मेरे पास एक्सेप्शन में मौजूद हैं, यानी कि जैसे भी मैं एक्सेप्शन पर जाता हूँ तो ये देखें 2 ऐप्स हैं जिन्हें मैंने रसाई दी हुई है, कबूलियत दी हुई है। इनकी DND मोड ऑन होने के दौरान अगर इन 2 ऐप से मुझे जो भी नोटिफिकेशन या मैसेजेस आएंगे तो मैं मौसूल कर पाऊंगा। अगर यहाँ पर हम चौथे सेक्शन पर आते हैं तो रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स, ठीक है, अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल कर रहा है और वो मुसलसल आपको कॉल कर रहा है, यानी कि 3 मिनट्स के अंदर वो आपको दूसरी मर्तबा मुसलसल कॉल करता है, तो आपको उसकी रिंग सुनाई देगी, यानी वो साइलेंट कॉल नहीं होगी। अगर इसको आप डिसेबल करते हैं, यानी इस रिंग टोन वाले टॉगल को आप डिसेबल कर देते हैं, तो फिर चाहे वो जितनी मर्तबा ही कॉल करता रहे आपको घंटी बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। और आखिरी टॉगल है म्यूट मीडिया व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब इज इनेबल्ड, ठीक है, यानी कि जब डिस्टर्ब मोड इनेबल हो तो उस वक्त मीडिया की आवाज़ म्यूट हो, यानी कि उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप इस टॉगल को ऑन कर देते हैं तो इसका मकसद हुआ कि जैसे आप DND मोड को एक्टिवेट करेंगे तो उस दौरान मीडिया की आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो फिर DND मोड का असर इस पर नहीं पड़ेगा, आपको मीडिया की आवाज़ म्यूट सुनाई नहीं देगी। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब भाई साइलेंट मोड मोबाइल में मौजूद है तो फिर DND मोड का क्या फ़ायदा। तो इसमें फ़र्क क्या है, साइलेंट मोड और DND मोड में फ़र्क ये है कि साइलेंट मोड पर हमें स्क्रीन पर आने वाली कॉल या आने वाली नोटिफिकेशन नज़र आती हैं, जबकि सिर्फ उनकी आवाज़ साइलेंट होती है। जबकि DND इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसका मकसद मुख्तलिफ है। एक तो आप इसके अंदर मुख्तलिफ औकात के शेड्यूल बना सकते हैं, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप जिन ऐप्स के लिए चाहें उनके नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिलेंगे, और जिन रवाबित के आप राब्ते चाहेंगे उनके हासिल कर सकेंगे। और इसके अलावा इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस दौरान DND मोड एक्टिवेट है तो उस वक्त ना ही आपकी स्क्रीन रोशन होगी, ना ही आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिलेगी और आपकी तवज्जो हटेगी। आप जैसे काम से फारिग होंगे, DND मोड को डीएक्टिवेट करेंगे तो उस वक्त आपको तमाम नोटिफिकेशन भी मिलेंगी, और जो रवाबित आपके जिन्होंने रब्ता किया होगा तो उनकी मिस्ड कॉल भी आपको मिलेंगी। आप फैसला ले सकते हैं कि मुझे वापस किन नंबरों पर रब्ता करना है या कौन सी नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुई है। तो इसका एक शेड्यूल वाइज जो सिस्टम है, और दूसरा ये कि इसके अंदर एक ऑटोमेशन की तरह शेड्यूल टास्क मौजूद है। इसका फ़ायदा आपको मज़ीद मेहनत से बचा देता है और साइलेंट मोड से इसे मुख्तलिफ बना देता है। ऊपर वाला टॉगल जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ, अगर आप नीचे शेड्यूल सेट नहीं करते मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर आप नीचे कॉन्टैक्ट की सेटिंग कर देते हैं फेवरेट पर, और नीचे आप ऐप्स की सेटिंग कर देते हैं अपनी एक्सेप्शन वाली ऐप्स पर कि मुझे इन ऐप्स की नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। और उसके बाद ये 2 सेटिंग जब आपकी हो जाती हैं तो ऊपर वाला जो टॉगल है आप इसे बाय मैनुअली ऑन कर सकते हैं कि फ़लाँ टाइम से ऑन करना चाहता हूँ, फिर जब चाहें इसे ऑफ कर सकते हैं। ये बाय मैनुअली सेटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि DND मोड के अंदर जो भी फीचर्स थे आपको इनके मकासद, इस्तेमालात, फ़वाइद और नुकसान से आगाही ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि इन फीचर्स में से आप पहले कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे थे, कौन कौन से फीचर्स का आपको इल्म था और कौन कौन से फीचर्स आपके लिए नए हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी मुख्तलिफ ऐप्स पर A to Z सेटिंग्स के बारे में और फ़ोन की तमाम सेटिंग्स के बारे में, जैसा कि हमारे इस चैनल पर मोबाइल सेटिंग्स कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। आप बकाया मुख्तलिफ सेटिंग्स के बारे में भी वीडियोस देख सकते हैं, और आने वाले वक्त पर आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाकी तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।